सभी को नमस्कार। मैं आज आपके सामने भारतीय संस्कृति से जुड़ा युवा व्यक्तित्व इस विषय पर अपने विचार कुछ गद्य पंक्तियों के माध्यम से तथा कुछ पद्य पंक्तियों के माध्यम से अर्थात कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका उसका की जो ऋषि भूमि, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। ऋषियों से वंदित धरणी, जिस पर जन्म लेने को देवता भी तरसते हैं, वह भारत भूमि अनादिकाल से ही विश्व की श्रेष्ठ भूमि है। समस्त विश्व जब जड़ता के अंधकार में डूबा था, तब भारत के ऋषियों ने अपने ज्ञान के आलोक से संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर मार्ग दिखाया था। तब भारत के ऋषियों ने अपने ज्ञान के आलोक से संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर मार्ग दिखाया था। जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्णिम स्वर था दिया सुनाई। तब भारत में सामगान का स्वर्णिम स्वर था दिया सुनाई। भारतीय संस्कृति समूचे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। त्याग, सम्मान, संयम, सत्य, अहिंसा, अध्यात्म, ये सभी हमारी संस्कृति की पहचान रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति ही है जिसने अज्ञानी मानव को उसने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को थाम लिया था, अतल सिंधु को थाम लिया था। प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि वह देश कौन है और कहाँ है जहां मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वह उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि कर सका हो और मानव संबंधी बड़ी बड़ी गूढ़ बातों पर जहां विचार किया गया हो, तो मैं यही कहूंगा कि वह भारतवर्ष है। मैं यही कहूंगा कि वह भारतवर्ष है। इंद्रधनुष से रंग बिरंगे, इंद्रधनुष से रंग बिरंगे, राष्ट्र मालिका के मन के हम, एक सूत्र पिरोए धरणी, एक सूत्र पिरोए धरणी, एक हृदय है भारत जननी, एक हृदय है भारत जननी। भारतीय संस्कृति से जुड़े युवा व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद के परिचय व भारतीय संस्कृति से जुड़े उनके उत्कृष्ट प्रेम को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति से जुड़े युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद, जन्म हुआ 1863 में बंगाल में, जिनका नरेंद्र नाथ था जिनके बचपन का नाम, नरेंद्र नाथ था जिनके बचपन का नाम, विश्वनाथ और भुवनेश्वरी की थे जो संतान, विश्वनाथ और भुवनेश्वरी की थे जो संतान, अद्वैत दर्शन वैश्विक बंधुता के थे जो प्रतिपादक, अद्वैत दर्शन वैश्विक बंधुता के थे जो प्रतिपादक, परम आदरणीय रामकृष्ण परमहंस थे जिनके गुरु, परम आदरणीय रामकृष्ण परमहंस थे जिनके गुरु, रामकृष्ण मिशन की जिन्होंने स्थापना, रामकृष्ण मिशन की जिन्होंने स्थापना। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ऐसा नारा देने वाले थे जो पावन युग पुरुष, ऐसा नारा देने वाले थे जो पावन युग पुरुष। खिलाया जिन्होंने भारत में धर्म पुष्प को, खिलाया जिन्होंने भारत में धर्म पुष्प को, आत्म मोक्ष का किया था जिन्होंने आह्वान, आत्म मोक्ष का किया था जिन्होंने आह्वान। सत्य सनातन भारतीय संस्कृति की कराई थी जिन्होंने पहचान, सत्य सनातन भारतीय संस्कृति की कराई थी जिन्होंने पहचान। निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति थी जिनके मन में करुणा, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिनके मन में थी करुणा, और जिनकी प्रतिभा बुद्धि का है लोहा सबने माना, और जिनकी प्रतिभा बुद्धि का लोहा है सबने माना। 1893 में हुए शिकागो सम्मेलन में, 1893 में हुए शिकागो सम्मेलन में मात्र 5 शब्दों से गुंजा दिया था जिन्होंने पूरी अमेरिकी धर्म सभा को, जिन्होंने गुंजा दिया था पूरी अमेरिकी धर्म सभा को, और वे 5 शब्द थे, अमेरिका के भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों। थमी ही नहीं तालियां, थमी ही नहीं तालियां, ऐसे युग पुरुष के मुखारविंद से निकले अमृतमयी वचनों को सुनकर, थमी ही नहीं तालियां, ऐसे युग पुरुष के मुखारविंद से निकले अमृतमयी वचनों को सुनकर। दिशा दिशा में घूम घूम कर हर वृक्ष पर लिख दिया था जिन्होंने अपना नाम, दिशा दिशा में घूम घूम कर हर वृक्ष पर लिख दिया था जिन्होंने अपना नाम। लौटपट हो गए वे रेत में, लौटपट हो गए वे रेत में, ज्यों ही अपने जहाज से उतरे, ज्यों ही अपने जहाज से उतरे।
अपनी माँ से लिपटे ऐसे, अपनी माँ से लिपटे ऐसे, जैसे बालक बरसों से हो बिछड़ा, जैसे बालक बरसों से हो बिछड़ा। उनकी पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही, उनकी पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही। ऐसे पवित्र भारतीय संस्कृति के थे वो पुजारी, ऐसे पवित्र भारतीय संस्कृति के थे वो पुजारी। सांस सांस में जिनके थी भारतीय संस्कृति, सांस सांस में जिनके थी भारतीय संस्कृति, और शब्द शब्द में पल्लवित होते थे उनके अद्भुत ज्ञान, और शब्द शब्द में पल्लवित होते थे उनके अद्भुत ज्ञान। जन्म आपको देकर, जन्म आपको देकर भारत भूमि हुई पवित्र, जन्म आपको देकर भारत भूमि हुई पवित्र। संत विवेकानंद आप, संत विवेकानंद आप, शुभ संस्कृति के कोश, शुभ संस्कृति के कोश। गुंजा दिया इस सृष्टि में, गुंजा दिया इस सृष्टि में भारत का जय घोष, गुंजा दिया इस सृष्टि में भारत का जय घोष। मैं समस्त युवाओं से यह कहना चाहूंगी कि हे भारत माता के युवा सपूतों, हे भारत माता के युवा सपूतों, विवेकानंद की नवनिर्मित आशाओं, विवेकानंद की नवनिर्मित आशाओं। सौगंध भारतीय संस्कृति की तुम्हें, सौगंध भारतीय संस्कृति की तुम्हें, घर घर यह संस्कृति लाओ, घर घर यह संस्कृति लाओ। उनके सपनों से भारत में, उनके सपनों से भारत में एकता की पावन ध्वजा फहराओ, एकता की पावन ध्वजा फहराओ। अंत में हम कह सकते हैं कि विवेकानंद की तरह हम सभी युवाओं को भारतीय संस्कृति की विलुप्त हो रही धारणा को जनमानस में फिर से जगाना होगा। एक समय था जब हमारा देश विद्या, कला, कौशल में संसार में शिरोमणि था। ज्ञान, विज्ञान, शिल्पकला, चित्रकला हमारे देश ने संपूर्ण विश्व को दिया। परंतु आज स्थिति विपरीत है। जो भारतीय संस्कृति कभी सारे संसार को शिक्षित करती थी, आज पद पद पर परायों का मुंह ताक रही है, आज पद पद पर परायों का मुंह ताक रही है। आवश्यकता है हम अपनी प्राचीन संस्कृति को जानें और विवेकानंद की तरह भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में अपना प्रयत्न करें। अंत में मैं यही कामना करना चाहूंगी कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। गुणशील साहस बल तथा सब में उत्साह भरा हो। विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग हो। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। जय भारत, जय भारत, जय भारत।